हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वन सर। मैं हूं आकाश शर्मा। एक बार फिर आप लोगों के लिए जबरदस्त वीडियो लेकर आया हूं और आज हम एनालिसिस करने वाले हैं जो आपके हाफली एग्जाम चल रहे हैं। इनका मैं पूरा का पूरा एनालिसिस करके दिखाने वाला हूं कि पेपर में एक्चुअली में जो पेपर बनाने वाले जो टीचर लोग हैं वो किस तरीके से आप लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं और आप लोग उनके मतलब कि जो वो फंसाने का एक जाल जो फेंकते हैं प्रश्न के माध्यम से, उसमें आप लोग आसानी से फंस जाते हो। तो तुम्हें किस तरीके से फंसने से बचना है उस चीज को हम बताने वाले हैं। तो थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइस वगैरह आ सकता है, उसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा और मेरी बातों को बड़े ध्यान से आप सुनिएगा, ठीक है। तो इसमें एक प्रश्न दे रखा है, युग्मनज अर्थात जायगोट में गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। ऑप्शन भी दे रखे हैं 2x, x, 4x या 3x। पास में नहीं तो ऑलरेडी हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, ऑलरेडी आपके टीचर ने भी आप लोगों को पढ़ाया होगा शायद कि हमारे पुष्पी भाग जो होते हैं इनके तीन भागों में इनको डिवाइड किया जाता है, आगुणित, द्विगुणित और त्रिगुणित। आगुणित को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, 2n को हम 2n से, द्विगुणित को 2n से और त्रिगुणित को हम 3n से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे पराकरण है तो पराकरण आगुणित है, उसके अंदर एक केंद्रक होता है तो उसको हम आगुणित बोलेंगे, एन बोलेंगे। जैसे युग्मनज है, जाइगोट है, ये इसके अंदर दो केंद्रक होते हैं तो ये 2n हो जाता है। और जो भ्रूणपोष होता है, ठीक है, उसमें तीन केंद्रक आपस में मिले होते हैं इसलिए वो त्रिगुणित हो जाता है। तो उन्होंने मैंने भी आप लोगों को पढ़ा रखा है n, 2n और 3n इस तरीके से रखा है, लेकिन पेपर वाले ने क्या दिमाग लगाया, वहां पर n की जगह पर x का यूज किया। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना कि ये x आ गया तो ये तो कुछ अलग चीज हो सकती है, नहीं, ये अलग नहीं है, ये बिल्कुल वही है। तो जैसे युग्मनज 2n होता है, द्विगुणित होता है, तो यहां पर 2x आप बोल सकते हो। बात में नहीं, पहला तो ये हो गया। दूसरे नंबर का आपको फंसाएगा यहां पर। दूसरा एक हमारे पास ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, कुछ पादपों में फल के बनने में पुष्पासन का योगदान होता है, ऐसे फल को क्या कहा जाता है। ये वाला जो प्रश्न है ये खुद की लैंग्वेज से बनाया गया है। डायरेक्ट हम ऐसे वो बोल सकते हैं, डायरेक्ट हम ऐसे बोल सकते हैं जैसे हम आपको बता दें कि आभासी फल का निर्माण कैसे होता है, या जब पुष्प, या ऐसे बोल सकते हैं जब फल का निर्माण अंडाशय से ना होगा पुष्पासन से होता है तो उसे क्या कहा जाता है, इस तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन आपको यहां पर बता दें, वो आपको अपनी लैंग्वेज में कोई परिभाषा को लिखकर दे सकते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आपको एक एक जो परिभाषा है, ठीक है, ऐसा नहीं बिल्कुल सेम टू सेम वही लाइन मिल जाए, थोड़ी उसमें चेंजेस वगैरह भी दे रखे हो तो उसे भी आप समझने की कोशिश किया करना, ठीक है। तो कुछ पादपों में फल के बनने में पुष्पासन का योगदान होता है, ऐसे फल को कहा जाएगा आभासी फल बोलेंगे। यहां आभासी बोल दिया, हो सकता है असत्य फल बोल दे, बस में नहीं, या मान लो कूट फल बोल दे, ऐसे भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसके एग्जांपल स्ट्रॉबेरी वगैरह, सेब वगैरह, ये आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। चलो अगले नंबर का अगला प्रश्न इसमें हम देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। पहला है अमीबिय पेचिस किससे मतलब किससे कहते हैं, इस तरीके से दिया है, लेकिन इसका जो प्रश्न बनना था अमीबिय पेचिस किससे होती है, ऐसे बनना चाहिए था। कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकती है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना। इसमें ऑप्शन ए दे रखा है अमीबा प्रोटियस, आपको लगेगा अमीबिय और अमीबा, आपको लगेगा कि ऑप्शन ए ही सही है। आप लोगों को बता दें, जब भी आप लोगों को तुक्का भी मारना हो और अगर आपको लगता हो किसी प्रश्न का यही आंसर है तो थोड़ा अलर्ट हो जाइए, क्योंकि ऑप्शन ए जो होता है 90% केस में वो आपको गलत कराने के लिए सिमिलर दिया जाता है, ठीक है। लेकिन इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा लास्ट का फोर्थ वाला, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। आपको बता दें, जो लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं उसमें ज्यादातर वो कोशिश करते हैं कि ऑप्शन ए में तुम्हें फंसाया जाए और जो आंसर है सही वो लास्ट में सी या डी में रखा जाए। वो ये कोशिश करते हैं, अगर आपको तुक्का मारना भी हो तो ए को थोड़ा कम मारना, सी और डी पर आप मार सकते, ठीक है। अगले नंबर का प्रश्न है, निम्न में से संक्रामक रोग नहीं है। अब आपको क्या समझ में आया, निम्न में से संक्रामक रोग नहीं है, लेकिन जब तुम पेपर देने के लिए बैठे होते हो ना, उस समय तुम्हारे दिमाग के अंदर हलचल इतनी ज्यादा होती है कि तुम प्रश्न को पूरा ठीक से पढ़ते ही नहीं हो, जिसके कारण होता क्या है, क्या पढ़ते हो, निम्न में से संक्रामक रोग है, ऑप्शन ए दिखाई देता है, ऑप्शन बी दिखाई देता है। तो जो आपको दिखाई देता है, जैसे मान लो पीलिया ये तो नहीं है लेकिन मैं मलेरिया, आपको तुरंत मलेरिया पर टिक मार दोगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने सी ऑप्शन पढ़ा ही नहीं, सी ऑप्शन आपने पढ़ा ही नहीं और क्वेश्चन भी आपने ठीक से नहीं पढ़ा। तो पहला आपका काम है कि किसी भी प्रश्न को देने से पहले उसको अच्छे से समझो। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा कैंसर, क्योंकि कैंसर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में डायरेक्ट नहीं फैलता, ठीक है। और आपको बता दें, पेपर में नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा सकते हैं, तो उन प्रश्नों पर भी आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना और कोशिश करना कि आपके पास, जैसे मान लीजिए ये पेन है, तो पेन को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जब क्वेश्चन खत्म ना हो जाए, ठीक है, तब तक आप मत छोड़िएगा उसे, पूरे प्रश्न को पढ़ो। चारों ऑप्शन को ही आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आपको ऑप्शन बी सही लगता है तो बी पर ही मारना, सी और डी को आप पढ़े ही ना। आप प्रश्न को पूरा पढ़ने के बाद में ऑप्शन चारों को जरूर पढ़ना चाहिए। तो मैंने चारों तो ये बता दिए। अब और हम देख लेते हैं, देखो अब इस वाले प्रश्न में क्या देखा, ये इस वाले सेट को मैंने बता दिया ऑब्जेक्टिव में। अब इस वाले को मैं तुम्हें क्वेश्चन करा रहा हूं। इसमें एक प्रश्न देखा, भ्रूणपोष की कोशिकाएं होती हैं। तो भ्रूणपोष की कोशिकाएं जो होती हैं, उसने दिया था 2x 3x करके, इसने दे दिया हिंदी में लिखकर आगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित या बहुगुणित। तो आपको बता दें वो रिप्रेजेंट कर सकता है x 2x इस तरीके से भी, और लेकिन ये भी आप ध्यान रखना कि वो आपको हिंदी में भी लिखकर दे सकता है, जैसा कि इसमें दिया है। तो भ्रूणपोष जो होता है वो त्रिगुणित होता है, क्योंकि इसमें तीन केंद्रक आपस में मिले हुए होते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर भ्रूणपोष में गुणसूत्र की संख्या होती है 2x 3x x या 4x।
इसमें इस तरीके से दे दिया, उसमें हिंदी में लिखकर दिया था और इसमें 2x करके दे दिया। तो आप समझ चुके होंगे कि पेपर बनाने वाले जो होते हैं वो तुम्हारे दिमाग के साथ गेम खेलना चाहते हैं, आप गेम खिलवाइएगा मत, ठीक है ना। अगला और देख लेते हैं। हाँ जी, एक और दे रखा है टाइफाइड के रोगजनक का नाम बताओ। तो देखो टाइफाइड के रोगजनक का नाम पूरा जो है वो है साल्मोनेला टाइफी होता है, लेकिन अगर वो पूरा नाम लिख देगा साल्मोनेला टाइफी और पेपर में मतलब ऑप्शन में दे रखा टाइफाइड तो थोड़ा सिमिलर हो जाएगा, टाइफाइड टाइफी सब बच्चे पहचान लेंगे। तो उसने क्या काम किया, सिर्फ आगे का नाम दिया साल्मोनेला दिया, टाइफी इसने दिया ही नहीं। वास्तव में नहीं, क्यों नहीं दिया, क्योंकि अगर वो उसे दे देंगे तुम पहचान जाओगे और आंसर बता दोगे। तो इसलिए वो आपके दिमाग के साथ गेम खेलना चाहते हैं, आप खिलवाइएगा मत, टेस्ट को अच्छे से समझो, उसके बाद में ही आपको आंसर देना है। और एक चीज और बता रहा हूं, बायोलॉजी में अगर आप लोगों को ऑप्शन ए बी दोनों ये सभी इस तरीके के दिखाई देते हैं तो वो आपका आंसर आने के चांसेस ज्यादा है। अगर किसी ऑप्शन में आपको नन ऑफ दिस दिखाई देता है तो उसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा कम है। आप प्रश्न करते समय चाहे हो सकता है कि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी करें, तब भी आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो मैंने आज आप लोगों को बातें बताई हैं उन बातों का आप ध्यान रखिएगा। नेगेटिव टाइप के क्वेश्चंस, भाषा में चेंजेस करने वाले क्वेश्चंस, हिंदी को इंग्लिश में या इंग्लिश को हिंदी में देने वाले क्वेश्चंस, उसके साथ साथ में आपको ट्रिकी क्वेश्चंस, इस तरीके के क्वेश्चंस वो देगा, वो फंसाएगा, लेकिन आप फंसिएगा मत। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे ग्रुप में या अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, सी यू।